सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं उनको। ये क्या हो गया भाई? आज हम आपको सर्वाइकल कैसे ठीक करना है उसके बारे में बताना चाहेंगे। श्री माता जी ने विशुद्धि हमारी इन दोनों उंगलियों पे बताई है। पाँव की अगर यहाँ बताइए तो पाँव की इस उंगली पे विशुद्धि है, हम सभी जानते हैं। जानते जरूर हैं, पर इसका सदुपयोग कैसे करें वो मैं जितना मुझे आता है उस हिसाब पे आपको बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, ये उंगली है लेफ्ट विशुद्धि। तो यहाँ पर माँ ने बताया है कि यहाँ पर हमारा राधा कृष्ण और विष्णु माया है। ऑल राइट। तो 8 पेटल भी हैं, तो हम बता चुके हैं, वैसे आप फिर भी आज रिपीट कर दें। आम, इम, इम, उम, रिम, रिम, रिम। ये 4 दूनी 8 पंखड़ियाँ हो गई। इधर करेंगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे। लरिम, लरिम, एम, आइम, ओम, औम, हा। ये 8 दोनों तरफ मिला के 16 हो गई। अब विशुद्धि की प्रॉब्लम है और ये गरकंधे से जुड़ी हुई है, यहाँ तक आती है। ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आती है। अब देखिए, ये उंगली अगर हम ऊपर से शुरू करें यहाँ से, तो यहाँ से आएगी, यहाँ आके अड़ गया ये कंधा आ गया। देखिए ये इस जोड़ पे ये यहाँ से कंधा शुरू हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे, ये ऐसे पकड़ लेंगे, यहाँ ये आप पकड़ेंगे, यहाँ हड्डी मिलेगी, इस हड्डी को पकड़ लीजिए ऐसे। तो इसको प्रेस करके ऐसे करिए और राधा कृष्ण का मंत्र लीजिए और यहाँ पर आएगा ऊ ऊ ऊम ऊम। तो ऐसे कर दीजिए, इसको करिए, पकड़ के रखिए। पकड़ने का मतलब क्या है, हम उसके दरवाजे पे बैठ गए स्वादिष्ट विशुद्धि के, राधा कृष्ण के, और कह रहे हैं भाई हमारे को तो हेल्प चाहिए आपकी। तो ये पकड़ के बैठ जाइए और इसको प्रेस करते रहिए, बार बार खड़काइए घंटी को। ये तो दोनों तरफ करेंगे तो इधर लरिम, लरिम, एम, आइम यहाँ आ जाएगा। ये भी वही रहेगा, इसको भी ऐसे कर दीजिए। तो आपका जो विशुद्धि का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, ये ठीक होता है। हमने करके देखा है। हम बिना जो अनुभव नहीं हुआ, जो प्रैक्टिकल नहीं किया, उसके बगैर हम बात नहीं करते। ये बात पक्की है। जब हमारे प्रैक्टिकल में काम आ जाता है तो हम करते हैं। श्री माता जी के बता रहे हैं हम, तो ये विशुद्धि की उंगली है, तो हम और कहीं तो बता नहीं रहे। हम उसकी गहराई में और आगे डीपर जाना चाह रहे हैं कि ये यहाँ लिखिए, यहाँ देखिए, आम, इम, इम, उम। ये यहाँ पर ये हड्डी का टच हो जाएगी, यहाँ अटक जाएगी। आप देखेंगे अपनी उंगली यहाँ भी अटक जाएगी। तो इसको पकड़ के ऐसे घुमाइए ना, ऐसे करिए इसको, ऐसे, ये आपको हेल्प करेगी। तो इस प्रकार हम सर्वाइकल से छुटकारा पा सकते हैं। फिर दूसरा, यहाँ हाथ रखिए, इसको खींचिए ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि हम यहाँ कड़ी पकड़ रहे हैं, ये 8 कड़ी पकड़ रहे हैं। ऐसे खींचिए और इधर से भी ऐसे खींचिए। इसको करते जाइए आपको। मैं तो अपनी बता रहा हूँ, जब हम यहाँ करते हैं तो कान की थाई के ऊपर भी महसूस होता है, सेंसेशन आती है वहाँ। तो ये देखिए, ये करेंगे तो भी होगा। तो और ये तो हो गया सहयोग। दूसरा, आप चारपाई पे लेट जाइए उल्टा, और सिर को या इतनी छाती तक चारपाई के नीचे लटका दीजिए। वेट, सिर ऐसे लटकना चाहिए, ऐसे। आप पूरे यहाँ हैं, ये लटक जाइए, आगे ज़्यादा नहीं तो गिर जाएंगे, या चक्कर आए तो पीछे खींच लीजिए अपने आप को। तो ऐसे, क्योंकि इसमें सर्वाइकल के साथ साथ वर्टिगो भी, सिर में चक्कर भी आ सकता है। तो ये ऐसे करेंगे। तो देखिए अब क्या कर रहे हैं हम। जब हम ऐसे करेंगे सिर को, अभी हमारा सिर
5 किलो का है मान लो, ये हमारी सर्वाइकल की हड्डियों को, गर्दन की हड्डियों को दबा रहा है, ऐसे दबा रहे हैं। और जब हम उल्टा लेटेंगे तो ये खींचेगा इसको, सिर 5 वजन किलो से खींचेगा, और वो जो हमारी कड़ियाँ गड़बड़ हो गई हैं वो खुल जाएंगी। वहाँ जो नर्व्स हैं, वहाँ जो लिगामेंट्स हैं, वहाँ जो डिस्क हैं, वो सारी की सारी अपने लोकस में आ जाएंगी। तो ये भी आप कर सकते हैं, पर इसमें करते वक्त ज़रूरी याद रखिएगा, पूरा यहाँ तक मत करिए, सिर्फ सिर लटकाइए जितना, और हाथ पीछे रखिए या आगे रखिए। अगर गिरे तो दोनों हाथ चारपाई पे ज़मीन पे टिकें। ऐसा गिरने का चांस तो नहीं है, पर हम प्रिकॉशन के लिए आगे हाथ रखिए दोनों ज़मीन पे से ऊपर ही चारपाई पे। तो वहाँ अगर सिर लटका देंगे तो भी आपको लाभ होगा। फिर यहाँ राधा कृष्ण विष्णु माया तो हमने बता ही दिया, विष्णु माया राधा कृष्ण विट्ठल रुक्मणी यशोदा मैया ये। और यहाँ एक और, यहाँ पर बीज मंत्र हम होता है, इसको आप करेंगे ऐसे तो आपके बैक में, कमर में भी दर्द है वो भी सर्वाइकल ठीक होगा, इसी से आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा, इसी के हाथ से आपका सांस नली ठीक हो जाएगी, इसी से अन्न नली ठीक हो जाएगी, इसी से आपका बहुत कुछ ठीक हो गया। इवन दोनों स्टोमक और स्प्लीन, लीवर और गाल ब्लैडर और दोनों किडनियाँ तक, हार्ट तो बीच में आ ही गया है, ये सब इससे ठीक हो जाते हैं। और हमने कोरोना के टाइम में ये इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी बहुत लंबी, और एक लेख भी लिखा था, आर्टिकल लिखा था, वो उसका यूज़ हुआ है। ऐसे करिए, ये आपकी गर्दन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो इस प्रकार अगर हम करेंगे, मुझे उम्मीद है इससे मेरे भाई बहनों को लाभ होगा जो सफ़र कर रहे हैं। और फिर एक ही बात वही है, करना तो हमें पड़ेगा। सहयोग प्रैक्टिकल साइंस है, जब तक हम नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। और खाली हम हवा में बात करेंगे या सिंपल सोचेंगे माँ कर देगी, माँ तो कर देगी, पर हमारा क्या फ़र्ज है? आप बच्चे थोड़ी रह रहे हैं। हम बच्चे को 5 साल तक के बच्चे को माँ नहलाती भी, कपड़े भी धोती है, गंदा हो गया तो उसको साफ भी कराती है, करती है। पर अगर हम 20 साल 25 साल के हो गए, अभी जाके माँ को बोले माँ मेरे को ठीक कर दे, माँ नहला देगी। माँ माँ होती है, चाहे वो भौतिक माँ है चाहे आध्यात्मिक माँ है, वो कर देगी। परंतु क्या हम मर्यादा में हैं? हमें अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें सारी चीज़ माँ पे न छोड़ के, माँ के बताए रास्ते पे चल के हम ठीक हो सकते हैं, होते हैं। ऐसा हमने देखा है। हमारा ये जो सफ़र है सहयोग का या आत्म साक्षात्कार का, जो मेरा यात्रा है, सहज की यात्रा, लगभग 33 साल हो गए हैं इसको। तो हमने इसमें बहुत कुछ सीखा है, बहुत पाया है, और आज हम इस बात को लेके चल रहे हैं कि माँ ने कहा है जो पाया है उसको बांटो, तो हम बांटने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अपने साथ लेके चला जाऊँ सारी बातें, क्या फ़ायदा उसका? हम वीडियो बनाने के रूप में सभी को ये बांट रहे हैं। अभी हमारी 3rd बुक इंग्लिश में प्रिंटिंग के लिए भेज दी है, और 4th बुक जो आएगी वो हिंदी में है, वो प्रिंटिंग के लिए तैयार हो रही है। हम फाइनल करके उसको प्रिंटिंग के लिए दे देंगे। तो ये भी 2 किताबें हो रही हैं, यानी हमारी 1 2 3 4 बुक्स हमारी सहयोग के ऊपर, सिंपल सहयोग के ऊपर, और मोस्टली भवसागर के ऊपर रिलेटेड है, या चक्रों के ऊपर रिलेटेड है, बीज मंत्रों और बीज अक्षरों के ऊपर रिलेटेड है, एकादश रुद्रों के बाद गुरुओं के ऊपर है, भवसागर के गुरु हैं। अब हम आपको यहाँ एक एग्जाम्पल, हालांकि ये विशुद्धि की बात करें, ये माँ ने विशुद्धि बताया है, तो 8 पेटल कहाँ हैं? इधर की 8 इधर की कहाँ है? वही आज हमने बताया। अम आम, इम इम, उम उम, रिम रिम, लरिम लरिम, एम एम, ओम औम अंग हा। ये 8 हो गए। तो यही हमारे लिए होमवर्क होता है। अनाहत की उंगली ले तो माँ ने तो बता दिया लेफ्ट अनाहत, राइट अनाहत, तो बीज अक्षर कहाँ है वो भी हमें ढूंढना है। ये बता दिया ये भवसागर है, न सॉरी ये सहस्त्रार है, इसके चारों तरफ भवसागर है, तो 5 गुरु इधर के कहाँ, 5 गुरु इधर के कहाँ। ये हमारी अगली किताब में सब ये छोटी छोटी बातें जो माँ ने एक इशारा किया है, वो हम एज ए होमवर्क समझ के उसको जितना भी हम हल कर सकें वो आप सबके सामने होगा।
जय श्री माता जी।